हेलो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए पार्टनरशिप का टाइप 2 के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप 2 में 4 क्वेश्चन लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए और बी ने 20-20 हज़ार रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया और बी ने 5,000 रुपये लगाया। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए और यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी। तो इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये लगाकर, तो पहला व्यक्ति 20,000 रुपये लगाता है और 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया। तो पहले 20,000 को 4 माह तक निकाला, 4 माह तक लगाया, उसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिए। तो आपके पास कितना बचा? यहाँ हो गया 15,000। ये कितने महीने के लिए इन्वॉल्व है इसमें? 8 महीने के लिए। अब बात करते हैं बी का। तो बी ने 20,000 रुपये लगाया और उसके बाद यहाँ पर 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये लगा दिए। तो 4 महीने तक उन्होंने पहले कितना, बी ने भी कितना आपका 20,000 रुपये लगाया और उसके बाद 8 महीने के लिए उन्होंने 25,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब यहाँ के बाद यहाँ पर प्लस करिएगा क्योंकि पैसा है यहाँ पर। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया 0 0 0 0 और ये हो गया 4 दूनी 8। उसके बाद इसको इंटू करते हैं 0 0 0, यहाँ पर हो गया आपके पास 8 5 जा कितना हो गया 40, कैरी 1 और 8 यहाँ पर हो गया 12। अब इसी तरीके से बी का बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 80,000 रुपये प्लस यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 0 0, 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 60 और ये हो गया 20। अब ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 जीरो है, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास 20। अब इसमें देखिए कितना जीरो है आपके पास, 1 2 3 4, इधर भी 4 है, तो ये हो गया 28 28 1 2 3 4। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 4 जीरो और यहाँ से आपका 4 जीरो कट गया। तो अपने पास आ गया यहाँ पर 20 अनुपात कितना हो गया 28। इसको हम कैंसल आउट करते हैं, 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा कितना आ गया 5 अनुपात 7। तो ये रहा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप का। अब बात करें टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए ए ने 40,000 रुपये, बी ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये और लगाए। मतलब 4 महीना जैसा बीत जाता है तो ए नाम का पर्सन 10,000 रुपये और लगाता है। उसके 2 महीने बाद बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए ने, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और यहाँ हम लिख लेते हैं बी। ए ने 40,000 रुपये, ए ने कितना रुपये 40,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाया? तो यहाँ पर देखिए ए ने जो 40,000 था वो 4 महीना, तो ए का 40,000 4 इंटू 10,000 रुपये और लगा देता है, मतलब ये 10,000 रुपये लगाएगा तो 50,000 रुपये बन जाएगा कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। ये हुआ ए का। अब इसी तरीके से बी का बात करते हैं। तो बी ने कितना रुपये लगाया आपका 50,000 रुपये। बी ने 50,000 रुपये लगाया, लेकिन कितने, उसके 2 महीने बाद, मतलब ये 4 महीना ये था और ये 2 महीना, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 महीना के लिए प्लस और 50,000 में से 10,000 रुपये निकाल लिया। तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा 40,000। ये कितने महीने के लिए आपका 6 महीने के लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1,60,000 रुपये प्लस ये हो गया आपके पास 40 1 2 3 4 अनुपात, इसमें से वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 और ये 4 जीरो 1
2 3 4। इसी प्रकार से 6 4 ज़ा 24, 1 2 3 4। अब ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर ये दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, 30 और 24 हो गया 54, 4 0 एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हम 4 4 0 काट लेते हैं, ये 4 0 और ये 4 0 कट गया। तो आपके पास बचा 56:54। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, 2 से, 2 ये 8, ये हो गया 2 और ये 7। तो आपके पास कितना आ गया, 28:27। ये जो 28:27 है, ये इनके लाभ का अनुपात था। अब बात करें टाइप 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, ए और बी ने एक व्यापार क्रमशः 48,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाकर निवेश किया। 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिया, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 रुपये निवेश कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ए को 12,000 रुपये मिला तो कुल लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेते हैं पहला ए, यहाँ पर दूसरे में लिख लेते हैं बी अनुपात। तो पहला जो था, ए ने कितने रुपए लगाया आपका, 48,000, और 3 माह बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिया। तो 48,000 रुपये को वो 3 माह के लिए लगाता है, उसके बाद 8,000 रुपये निकाल लेता है। तो आपके पास कितना हो गया, 40,000। ये कितने महीने के लिए इसमें रहेगा, 9 महीने के लिए। अब बात करते हैं बी। व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद, व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी ने 6,000 रुपये और निवेश कर दिया। मतलब 6,000 रुपये स्टार्टिंग में जो बी नाम का जो पर्सन है, उन्होंने 60,000 रुपये लगाया था। तो 60,000 रुपये को वो 6 महीने के लिए लगाता है। फिर जैसे ही 6 माह बीत जाता है, बी 6,000 रुपये और निवेश कर जाता है। तो यहाँ पर हो गया 66,000। उसके बाद ये कितने महीने के लिए रहेगा, ये भी 6 महीने के लिए रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 144, ये हो गया 36। इसी प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 6 36, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 0 0 0, 6 6 36, कैरी 3, 6 6 36 और ये 39। अब ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, 1 2 3, 3 जीरो इसमें कंपलसरी है। उसके बाद 0 और 4, 4 6 4 कितना हो गया, 10, 3 4 और 1 5। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इधर कितना आता है। यहाँ भी 3 जीरो कंपलसरी है, तो 3 जीरो आप ऐसे ही लगा दीजिए, 3 जीरो। उसके बाद 0 और 6 कितना हो गया, 6। उसके बाद 9 और 6 कितना हो गया आपका, 15, 3 3 9, 9 और सॉरी 3 3 6, 6 और 1 कितना हो गया आपके पास, 7। अब यहाँ से ये आपका 3 जीरो और ये आपका 3 जीरो। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने पर इसको जितना छोटा हो सके आप वैल्यू में इसको काट दीजिए। तो ये आपका 2 से आप इसको पहले छोटा कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2, ये 5, ये 2। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 3 ज़ा 6, ये 7 और ये 8। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 2, ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 6। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा और 2 9 ज़ा। उसके बाद यहाँ पर आया 126 और 189। इसको अब 3 से काट देते हैं, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा, ये हो गया 3 6 ज़ा और 3 3 ज़ा। उसके बाद आप इसको 7 से काट दीजिए, 7 6 ज़ा और ये हो गया 7 9 ज़ा। उसके बाद इसको 3 से काटिए, 3 2 ज़ा और ये 3 3 ज़ा। तो यहाँ पर आपके पास निकला 2:3। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ में ए को 12,000 रुपये मिला। ए नाम के जो पर्सन है उसको 12,000 रुपये मिला, तो कुल लाभ आपका बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे आप 2x ले सकते हैं। 2x बराबर कितना हो गया, 12,000।
तो x का वैल्यू कितना आ गया 6000। कुल लाभ में ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 5x। 5 और x का वैल्यू कितना है आपके पास 6000, ये दोनों का इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 30,000। 30,000 रुपये जो था इसमें कुल लाभ था। ये था टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए और बी ने 4:5 में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। 10 महीने के अंत में उन्हें कुल 15,200 रुपये का लाभ हुआ। तो ए व बी को कितना रुपए मिला। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ए की जो पूंजी है मान लेते हैं वो 4 रुपए और जो बी की पूंजी है वो मान लेते हैं 5 रुपए है। ए की पूंजी 4 रुपए और बी की पूंजी कितना हो गया 5 रुपए। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ए अनुपात बी। तो ए ने सबसे पहले 4 रुपए को 3 महीने तक इसमें जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद उसने 1/4 भाग निकाल लिया। तो देखिए जब ए नाम का जो पर्सन है 1/4 भाग निकालेगा तो उसके पास शेष कितना बचेगा 3/4 भाग। ये 3/4 भाग को उन्होंने कितने महीने के लिए और इसमें जमा करेगा 3 महीने पहले जमा कर दिया तो टोटल 10 महीने का निकालना है। तो यहाँ पर कितने महीने के लिए आपका टोटल आपका 7 महीने के लिए और उसकी कुल पूंजी कितनी थी आपका ए की 4 रुपए। तो यहाँ पर आपके पास 4 × 3/4 ये 4 और ये 4 आपका कट गया बचा कितना 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और कितने महीने के लिए आपका 7 महीने। इसी प्रकार बात करें तो बी ने 5 रुपए की पूंजी कितने महीने के लिए आपका 3 महीने के लिए। फिर कितना भाग 1/5 भाग। तो शेष भाग हम निकाल लेते हैं। शेष भाग क्या आएगा तो शेष भाग में 1 - 1/5 तो आपके पास 4/5 उसकी कुल पूंजी कितनी थी 5। तो ये और ये कट गया मतलब कितना हो गया 4 कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। अब यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 सत्ते कितना हो गया 21। यहाँ 5 तिया कितना हो गया 15 और 4 सत्ते 28। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो गया 33 और यहाँ पर हो गया आपका 43। अब यहाँ पर देखिए जो कुल लाभ है कुल लाभ आपको बताना है कि 10 महीने के अंत में 15,200 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ 33x और ये हो गया आपके पास 43x। कुल लाभ है आपका 15,200 रुपये। अब इसको मैं काट देता हूँ। ये दोनों को जब आप प्लस करेंगे 3 3 कितना हो गया 6 4 3 कितना हो गया 7 76 और ये हो गया 152/0। ये 76 1 जा और ये 76 2 जा। तो ये हो गया अपने पास 200 मतलब x का वैल्यू आ गया 200। अब इसमें a को कितना लाभ हुआ तो ये देखिए आपके पास था 33x तो यहाँ लिखेंगे 33 इंटू यहाँ पर हो गया आपके पास 233 है ये ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया 6600 रुपये। ए को जो लाभ हुआ वो 6600 रुपये था और बी का देख लेते हैं कितना है। तो ये था 43x इंटू 43 x का वैल्यू कितना है 200। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 00 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। ये था आपका पार्टनरशिप का टाइप 2। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया हुआ वीडियो पार्टनरशिप का टाइप 2 पसंद आया होगा। अगर आपको टाइप 2 पसंद आया होगा पार्टनरशिप का तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।